अस्सलाम वालेकुम क्लास नहम हम जो मुतालिया पाकिस्तान में चैप्टर कर रहे थे तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान क़याम, उसमें मुस्लिम लीग का क़याम 1906 के बारे में हमने आज पढ़ना है। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए हैं प्लीज़ आप भी उनको करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन MCQs की सूरत में आते हैं। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। इसके क़याम के अहम मुहर्रिकात ये थे कि जो मुस्लिम लीग को कायम किया गया तो उसके पीछे जो हमारी वजूहात थीं, जो हमारी बातें पीछे पस मंज़र में हुई थी वो थी। नंबर 1 ये है कि तकसीम बंगाल 1905 और हिंदुओं का रद्द अमल। जैसे आपने पीछे पढ़ा है कि बंगाल की तकसीम हुई। बंगाल एक बरतानवी हिंद का बहुत बड़ा सूबा था, बल्कि सबसे ही बड़ा सूबा कहलाता था, और उसको क्योंकि वहाँ पे इंतज़ामात सही तरह पे नहीं थे हो पाते, लिहाजा उसको तकसीम किया गया था 2 हिस्सों में, मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल। और जो मगरबी बंगाल के हिंदू थे उन्हें ये बात रास नहीं आती थी कि मशरक़ी बंगाल जो था वहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, तो वो उनका बर्दाश्त नहीं था करता कि मुसलमान उनके कब्ज़े से निकल जाएं। लिहाजा उन्होंने रद्द अमल किया, जो थी बरतानवी अंग्रेज़ी माल का बायकॉट किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने तंग किया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने उस तकसीम को मनसूख कर दिया था। तो तकसीम में बंगाल 1905 और हिंदुओं का रद्द अमल कि उन्होंने जब ये देखा कि हिंदू हमारा कोई फ़ायदा नहीं देख सकते तो ये चीज़ मुसलमानों को अच्छी ना लगी। अंग्रेज़ों का रवैया, अंग्रेज़ जो हिंदुओं को ही सारी फेवर्स देते थे, मुसलमानों को कोई अहमियत नहीं थी दी जाती, तो अंग्रेज़ों का रवैया भी इस मुस्लिम लीग के क़याम की एक वजह बना। मुसलमानों का एहसास महरूमी, जब ये बंगाल की तकसीम हुई है या और भी बहुत से मसाइल जब सामने आए हैं और मुसलमानों को महरूम किया गया है, फिर जॉब से महरूम किया गया, नौकरियों ना तो पहली भी छीन ली गई, आगे से भी ना दी गई, यानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुसलमानों में जो एहसास महरूमी था पाया जाता था कि हमारे लिए अब हिंदुस्तान में कुछ नहीं है। मुसलमानों को सियासी तौर पर नज़रअंदाज किया जाना और मुसलमानों को सियासी तौर पर रत्ती बराबर भी अहमियत नहीं दी जाती थी। तो ये 4 बातें ऐसी थी जिसकी वजह से मुसलमान मजबूर हो गए थे कि वो भी अपने लिए एक सियासी प्लेटफॉर्म बनाएं और एक ऐसी जमायत अपने लिए बनाएं जहाँ पे वो मुसलमानों के मफादात के लिए काम कर सकें। लिहाजा 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग जो था उसका क़याम अमल में आ गया। इन मुहर्रिकात की वजह से मुसलमान जो अंग्रेज़ और हिंदू तावन की वजह से दब गए थे, मुतहर्रिक हुए कि यानी मुसलमान भी हरकत करना शुरू हो गए और एक मुश्तरका सोच के दायरे में आ गए कि अब वो भी सारे मिल बैठकर एक सोच उन्होंने भी बनानी शुरू कर दी। मुसलमान लीडर इकट्ठे होकर वाइसराय हिंद से मिलने शिमला गए और वापस आकर अपने आप को सियासी तौर पर मुनज़्ज़म कर लिया। मुस्लिम लीग के क़याम के चीदा मकासद दर्ज ज़ैल थे कि मुस्लिम लीग जो कायम की गई तो उसके मकासद क्या थे। नंबर 1, मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत के लिए वफ़ादाराना जज्बात पैदा करना कि ये बरतानवी हुकूमत को ये बताना कि मुसलमान भी आपके साथ वफ़ादार हैं। जैसे हिंदू ये शौक़ रहा रहे थे कि जी हम आपके बहुत वफ़ादार हैं, लिहाजा मुसलमानों ने भी सोचा कि इसमें मसलहत अब यही है कि हम अंग्रेज़ों को ये यकीन दहानी कराएं कि हम आपके अगेंस्ट नहीं हैं, हम भी आपके साथ वफ़ादार ही हैं। और हुकूमत की कार्रवाइयों के बारे में उनके शकूक व शुबहात को दूर करना, और हुकूमत की जो कार्रवाइयाँ थी उनमें जो शकूक व शुबहात पाए जाते थे कि मुसलमान दोबारा हमारे अगेंस्ट ना उठ खड़े हों, ये ना हो वो ना, वो शकूक व शुबहात दूर करना था। मुसलमानों के सियासी हकूक़ की हिफाजत करना, उनके मुतालबात को हुकूमत के सामने पेश करना, और जो मुसलमान भी अपने सियासी हकूक़ रखते थे उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, और फिर उनके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो मुसलमानों के मुतालबात थे कि उनको क्या क्या दिए जाएं, फ़ायदे क्या बेनिफिट्स दिए जाएं, तो वो उनके मुतालबे जो थे वो भी हुकूमत के सामने लेके जाना था। मुस्लिम लीग के मंदरजा बाला मकासद को नुकसान पहुँचाए बगैर बर्रे सगीर की दूसरी अक़वाम से तल्लुकात उस्तवार करना, और ऊपर जो हुकूमत के साथ मुसलमानों के वफ़ादार जज्बात शकूक व शुबहात दूर करना, मुसलमानों के सियासी हकूक़ की हिफाजत, और इन तमाम चीज़ों को भी नुकसान पहुँचाए बगैर ही बर्रे सगीर में जो दूसरी अक़वाम आबाद थीं उनके साथ भी अच्छे तल्लुकात कायम करने के लिए इन्होंने मुस्लिम लीग का क़याम किया था, यानी मुस्लिम लीग कायम की गई थी। तो प्यारे बच्चों, ये था मुस्लिम लीग का क़याम 1906। कल हम इंशाअल्लाह मंटो मार्ले इस्लाहत करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।